कोलेडोकल सिस्ट यानी कि बाइल डक्ट सिस्ट, इसकी डायग्नोसिस कैसे की जाती है और इसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाता है, चलिए जानते हैं। नमस्ते, आई एम डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट एंड रोबोटिक सर्जन। ओएसएस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पेट में पाए जाने वाले वेरियस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के डिसीज कंडीशंस, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के कैंसर्स और उसकी सक्सेसफुल लेप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जिकल ट्रीटमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे कोलेडोकल सिस्ट यानी कि बाइल डक्ट सिस्ट के बारे में। कोलेडोकल सिस्ट या बाइल डक्ट सिस्ट के बारे में हमने ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर 3-4 वीडियोस पुट आउट किए हैं, जिसमें कि उसके कॉजेस, उसके साइंस और सिम्टम्स हमने डिस्कस किए हैं। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम इसके डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे और इसके इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो कोलेडोकल सिस्ट को किस प्रकार से डायग्नोस किया जाता है? तो कोलेडोकल सिस्ट को कॉमनली डायग्नोस 2-3 टेस्ट से करते हैं। सबसे पहले होता है ब्लड टेस्ट। अब ब्लड टेस्ट में हम लिवर फंक्शन टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिसमें कि सीरम बिलिरुबिन, सीरम एसजीओटी, एसजीपीटी और सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। कभी कभी बाइल डक्ट में सिस्ट होने की वजह से ये लिवर फंक्शंस में कुछ डिरेंजमेंट यानी कि उसके लेवल्स ऊपर नीचे जा सकते हैं। अगर बाइल डक्ट सिस्ट के वजह से लिवर में प्रेशर आ रहा है, बाइल का ब्लॉकेज हो रहा है, तो बिलिरुबिन बढ़ा हुआ आ सकता है, या लिवर के जो एंजाइम्स होते हैं एसजीओटी, एसजीपीटी और अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये एंजाइम्स भी एलिवेटेड आ सकते हैं। और इन बेसिक टेस्ट से एक अंदाजा लगता है कि कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। अब इस प्रॉब्लम को आगे किस प्रकार से इन्वेस्टिगेट किया जाए, ये इन लेवल्स के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन टेस्ट जो कई बार पेशेंट्स ऑलरेडी खुद से करा के हमारे पास में आते हैं, ये पेट का अल्ट्रासाउंड यानी कि पेट की जाने वाली सोनोग्राफी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है क्योंकि इससे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि पेट के अंदर बाइल डक्ट में सिस्ट क्रिएट हुआ है। जो सोनोग्राफी में कॉमन फाइंडिंग्स होते हैं, जैसे कि लिवर का स्टेटस हम बता सकते हैं, वेदर लिवर नॉर्मल है, ये बढ़ चुका है या फिर श्रंकन हो चुका है। इसका बाइल डक्ट जो है वो उसका साइज और उसके डायमेंशंस क्या है। नॉर्मली बाइल डक्ट जो होता है वो 5 to 6 मिलीमीटर साइज का होता है, बट जब बाइल डक्ट में सिस्ट बन जाती है तो इसका साइज बड़ा होकर 12-13 mm या कभी कभी 2-3 सेंटीमीटर का भी हो सकता है। और इसी के साथ साथ लिवर के अंदर के जो बाइल डक्ट्स होते हैं वो भी फूल सकते हैं। इसी के साथ साथ सोनोग्राफी में हम गॉल ब्लैडर के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और अगर सिस्ट के अंदर या गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स बने हुए हैं तो अल्ट्रासाउंड हमें उसके बारे में भी आइडिया दे सकता है। साथ के साथ हमें पैनक्रियास के बारे में भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन अल्ट्रासाउंड से या सोनोग्राफी से मिल सकती है। बट बिकॉज अल्ट्रासाउंड एक बेसिक टेस्ट है, हम इस टेस्ट के बेसिस पे फर्दर ट्रीटमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं प्लान कर सकते हैं। तो हम एमआरसीपी यानी कि पेट का एमआरआई स्कैन करवाते हैं, जिसमें कि एग्जैक्टली पता चलता है कि सिस्ट कितनी बड़ी है, ये सिस्ट किस लोकेशन में है, इसके और कुछ कॉम्प्लिकेशंस है क्या, जैसे कि लिवर के ऊपर प्रेशर आना, जैसे कि ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेशर आकर पोर्टल हाइपरटेंशन होना, या फिर कोई और कॉम्प्लिकेशन। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें एमआरआई या एमआरसीपी स्कैन के थ्रू मिल सकती है। इसी के साथ साथ कभी कभी हम सीटी स्कैन या कुछ और टेस्ट भी करवाते हैं अगर हम सिस्ट के कुछ कॉम्प्लिकेशंस को सस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये था पार्ट अबाउट डायग्नोसिंग द बाइल डक्ट सिस्ट। अब हम इसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? तो पुट इट इन शॉर्ट, ट्रीटमेंट ऑफ बाइल डक्ट सिस्ट मेजॉरिटी ऑफ द सिचुएशंस में सर्जिकल होता है, यानी कि सर्जरी करके बाइल डक्ट के सिस्ट को रिमूव करना, ये उसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट माना जाता है। और सर्जरी हम कई तरीके से कर सकते हैं। पहले इसकी सर्जरी ओपन सर्जरी, जैसे कि जिसमें कि कट लगा के हम सिस्ट को निकालते थे और स्टिच करके उस कट को बंद कर देते थे, जो कि काफी लंबा चलता है और जिसमें उसका रिकवरी टाइम भी ज्यादा होता है। बट नाउअडेज हम इस बाइल डक्ट के सिस्ट यानी कि कोलेडोकल सिस्ट की जो सर्जरी है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हम इसे लेप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जरी से परफॉर्म करते हैं, जिसमें कि कट्स बहुत ही मिनिमल होते हैं और हम इसे पेट के अंदर दूरबीन डाल के, टेलीस्कोप डाल के हमारे लेप्रोस्कोपिक या रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट से इस सिस्ट को रिमूव करते हैं। चाहे ये सिस्ट जितनी भी बड़ी हो, इसे लेप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जरी से हमें रिमूव करना
पॉसिबल होता है। और जब हम सिस्ट को रिमूव करते हैं तो बाइल डक्ट जो नॉर्मली इंटेस्टाइन तक बाइल पहुंचाता है, इसे भी जाहिर सी बात है रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि ये बाइल डक्ट के अंदर ही सिस्ट बनी हुई होती है। तो हम पेशेंट के इंटेस्टाइन को बाइल डक्ट के साथ फिर से जोड़ देते हैं और ये सारा लैप्रोस्कोपिकली या रोबोटिकली पॉसिबल होता है। कभी कभी पेशेंट की कंडीशन सर्जरी के लिए स्टेबल नहीं होती है, यानी कि सिस्ट के अंदर इन्फेक्शन होने की वजह से या तो पैनक्रियास में स्वेलिंग आया होता है, या फिर सिस्ट के अंदर पस जमा हुआ होता है, या फिर लिवर के अंदर इन्फेक्शन होता है, जिसे हम कोलेंजाइटिस के नाम से भी जानते हैं। ऐसे सिचुएशन में हम टेम्पररीली पेशेंट की एंडोस्कोपी करवा के इस सिस्ट के अंदर ERCP के थ्रू स्टेंट डाल सकते हैं, जिससे कि इसका ब्लॉकेज जो होता है वो रिलीव हो जाता है और बाइल का जो फ्लो होता है वो रिस्टोर करके जॉन्डिस और इन्फेक्शन धीरे धीरे कम हो जाता है। और लगभग 1 महीना या 6 हफ्ते के बाद में हम इस पेशेंट की सेकेंड स्टेज में सर्जरी भी प्लान कर सकते हैं। कभी कभी सिस्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, दोनों तरफ लिवर के सिस्ट बन चुकी होती है, लिवर का कुछ हिस्सा सिस्ट की वजह से ऑलरेडी कॉम्प्रेस होकर नॉन फंक्शनल हो गया होता है। तो ऐसे समय पे हम लिवर का कुछ हिस्सा सिस्ट के साथ में रिमूव करते हैं, इसे हम लिवर रिसेक्शन भी कहते हैं। और वेरी रेयर केसेस में 1 या 2% केसेस में जब सिस्ट निग्लेक्टेड होती है और इसकी वजह से लिवर फेल हो चुका होता है, तो हमें लिवर ट्रांसप्लांट भी करना पड़ सकता है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस 75 to 80% हम लेप्रोस्कोपी या रोबोटिक सर्जरी करके विदिन 3 to 4 days पेशेंट कैन गो बैक टू द नॉर्मल लाइफ। तो अगर आपको कोलेडोकल सिस्ट के बारे में, डायग्नोसिस के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। वी आर देयर टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।